यह चरण तीर्थ धाम भगवान राम के चरणों से पवित्र स्थान कहलाता है। और सदियों से त्रेता युग में जब यहाँ पर भगवान राम वनवास के लिए गए थे तो यहाँ पर जाते जाते इन्होंने अपने चरण भक्तों के दर्शनार्थ या उनके अनुरोध पर छोड़े थे, जो यहाँ पर प्रतीक के रूप में मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर ये विशाल 1975 में मराठा सेनापतियों ने स्थापित कराया। भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है और इसके बाद प्राचीन शिवलिंग के साथ में ही यहाँ पर मैं प्राचीन शिवलिंग के दर्शन कराना चाहूँगा कि अपने भक्तों को यहाँ पर एक प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करें। और इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद है भगवान राम के चरण, जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान जब यहाँ से गुजरे थे तो उन्होंने चरण यहाँ पर छोड़ दिए थे। हालांकि ये प्रतिमा जो ये चरण तीर्थ पे जो चरणों की ये संगमरमर की प्रतिमा जो दिखाई दे रही है, जो प्रतीक दिखाई दे रहे हैं, ये करीब 20-25 साल पहले लगाए गए हैं। लेकिन मूल शिला ये है, पत्थर की प्राचीन शिला है। इस पर भगवान राम के चरण, ऐसी मान्यता है कि प्राचीन चरण जो मौजूद थे इस पर थे, लेकिन धीरे धीरे करके कालांतर में जब इसका क्षरण होता गया तो क्षरण होने के साथ साथ यहाँ पर इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मंदिर प्रबंधन ने यहाँ पर संगमरमर के प्रतीक चिन्हों को यहाँ पर रखवाया। और प्रतीक चिन्हों के साथ में इसके बाद ये कि इसका महत्व बना रहे, इसकी मान्यता बनी रहे, यहाँ पर भक्त आएँ और भगवान राम के चरणों की पूजा करें, क्योंकि मूल रूप से जो चरण थे वो क्षरण हो गया था, इसलिए यहाँ पर प्रतीक स्वरूप यहाँ पर संगमरमर के चरण स्थापित किए गए हैं। मैं संजय पुरोहित इस चरण तीर्थ मंदिर का पुजारी हूँ और पीढ़ियों से परंपरागत रूप से हम इस मंदिर की पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। और हम अपने पूर्वजों से ये सुनते आए हैं कि भगवान राम वनवास जाते समय यहाँ आए और उनके चरणों का यहाँ पूजन होता है। मंदिर के निर्माण के समय ये जो शिला दिख रही है, ये शिला जो है यहाँ पर प्राप्त हुई थी। ये इस बात को सिद्ध करती है कि भगवान राम के यहाँ चरण स्थापित थे। कालांतर में शिला जो है क्षीण हो गई जल चढ़ कर। इसके बाद इस पर आज से 20 वर्ष पूर्व ये जो है इस तरह की शिला को यहाँ स्थापित किया गया, जिससे भगवान के चरणों के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे। और ये चरण तीर्थ आसपास के अंचलों में, पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है कि भगवान राम यहाँ आए और यहाँ उनके चरणों का पूजन किया जाता है। मकर संक्रांति के पर्व पर, शिवरात्रि पर, सोमवती अमावस्या पर देश विदेश से हजारों लोग यहाँ दर्शन करने भगवान के चरणों के आते हैं। पुजारी जी, यहाँ पर कोई सलीम करके एक मुस्लिम भी है जो यहाँ पर बताते हैं शिवलिंग की हमेशा पूजा करने आता है और इन चरणों की रोज सफाई करता है आकर। बिल्कुल, यहाँ एक सलीम नाम का लड़का है, वो दिन भर यहीं रहता है और भगवान शिव का भी पूजन करता है, चरणों का भी पूजन करता है, घाटों की सफाई भी करता है और उसके जीवन का ज़्यादातर समय दिन भर यहीं गुजारता है। ये लगभग कितने सालों से यहाँ पर होगा कि भगवान राम के चरणों की सेवा करना और भगवान शिव की सेवा करना कितने सालों से ये चल रहा है प्रक्रम? वह लगभग 20-25 वर्ष से यहाँ आता है। मेरे पिताजी के समय से ही वह यहाँ आता रहा है और सेवा करता है और आज भी हम लोगों का बहुत सहयोग करता है। जी, धन्यवाद। साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े हुए गोविंद देवलिया जी साहित्य में भी काफ़ी दखल है और पुरातत्व संघ के सक्रिय सदस्य के रूप में गोविंद देवलिया जी मौजूद है। इनसे पूछेंगे हम कि चरण तीर्थ धाम की क्या मान्यता है और उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। गोविंद देवलिया जी बताएँ। बड़ा ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ ऐसी मान्यता है, जन मान्यता है, भगवान राम त्रेता युग में जब वनवास के लिए निकले होंगे तो नासिक पंचवटी जाते हुए शायद वनमार्ग में ये स्थान पड़ा होगा और यहाँ वो त्रिवेणी घाट जो है, जहाँ 2 नदियों का संगम है, बल्कि 3 नदियों का चुराई मिलाकर उस संगम पर उनके चरण अंकित हैं और इसलिए वहाँ ऐसी मान्यता है कि वो चरण तीर्थ भगवान श्री राम के चरण हैं। तो उसी मान्यता के अनुसार वहाँ बड़ा काफ़ी मेला भरता है और प्रतिदिन भी अनेकों श्रद्धालु जाकर वहाँ स्नान करते हैं। समीप भी 2 मंदिर हैं, गोपेश्वर महादेव और एक अन्य मंदिर जो सिंधिया राजवंश के सूबेदार द्वारा निर्मित है। वहाँ जो भव्य मंदिरों की लोग पूजा करते हैं और चरण तीर्थ के भी दर्शन करते हैं। यहाँ पे च्यवन ऋषि का आश्रम भी बताया जाता है। ऐसा एक अन्य मान्यता के अनुसार च्यवन ऋषि का आश्रम भी जो त्रिवेणी घाट है, उसी त्रिवेणी घाट के ऊपर च्यवन ऋषि का आश्रम भी था। और वनवासी राम का एक मंदिर आज भी है जो त्रिवेणी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। और मैं समझता हूँ कि वनवासी राम की जो प्रतिमा है वहाँ, अब तो खैर अलंकृत कर दी है, लोगों ने वस्त्र पहना दिए है, पर जो मूल प्रतिमा है उसमें केवल लंगोटी धारण किए हुए हैं और धनुष उनके कंधे पे है। राम और लक्ष्मण दोनों हैं जो सीता जी के वियोग में, विरह के बाद वन भटकते हुए राम की प्रतिमाएँ हैं। वहीं उसी के आसपास
लोग ये मान्यता है कि यहाँ च्यवन ऋषि का आश्रम है। धन्यवाद।